बहुत धन्यवाद। बहुत ही मान सम्मान के योग्य है। का कार्यक्रम है और उत्साह आप स्वयं देख रहे हैं, इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं। पहले भी जिस दिन आया था उस दिन का भी आपने स्वयं देखा था, बीच में दिग्विजय आके गया, उसके कार्यक्रम भी आपने देखे होंगे। मेरे बताने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सर, बड़ौदा चुनाव जिस तरह नज़दीक आ रहा है, अभी तारीख तो आई नहीं, लेकिन जिस तरह से कैंपेन बढ़ रहा है और चर्चा ही गर्म है कि कोई बड़ा चेहरा यहाँ से सामने आ सकता है, दोनों पार्टी में से किसी का भी। तो चुनाव घोषित करवाओ, फिर आपको वो भी डिक्लेयर करके बताना पड़ेगा। हो सकता है कोई बड़ा चेहरा, दिग्विजय की बात भी चर्चा गर्म हो रही है, चर्चा सुनने में आ रही है। निर्णय दोनों राजनीतिक दल बैठ करके करें। सर, दुष्यंत जी युवा हैं, तो क्या किसी युवा को मौका मिलेगा? मैंने बताया ना कि दोनों राजनीतिक दल बैठ करके तय करेंगे और उसमें जो भी कैपेबल आदमी होगा उसको अवसर देंगे। सर, जिस तरह से कल अभय चौटाला गोहाना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख से वो गांव-गांव जाकर पार्टी का जो भी पुराने कार्यकर्ता उनसे मिलेंगे और दोबारा से जो है देवीलाल की करेंगे। यहाँ ही एक जो है जन्मदिवस यही मनाएंगे गोहाना में। तो अच्छी बात है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, वो भी अपना काम करें। उनका कहना है कि सर अगर वो विधायक चुन के भेजते हैं तो सरकार उनकी होगी इस चुनाव के बावजूद। क्या कहना चाहिए? मुझे गणित आप ही समझा दो, एक एमएलए से सरकार बनती है। सरकार के लिए 45 विधायक चाहिए, मिनिमम 45 तो चाहिए। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि अगर उनका एमएलए बनता है तो गठबंधन टूट जाएगा। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन उन्होंने इस बात को बताया। ये भी कहते थे ये सरकार 10 दिन भी नहीं चलेगी। आज 10 महीने तो हो गए और 5 साल इसी तरीके से धड़ल्ले से चलेंगे और आगे भी बनाएंगे। चौटाला साहब किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? चुनाव के मुद्दे अनेक, सबसे बड़ा है इस इलाके की राज्य में भागीदारी हो, विकास के काम हो, नौजवानों को रोजगार मिले, किसान की समस्याओं का हल हो। सर, गांव में जा रहे हो तो क्या क्या समस्याएं फेस करने को आ रही हैं अभी? जो जैसे इस गांव में क्या समस्याएं फेस करी है सर आपने अभी तक घूमे तो? जैसे एक रोड की समस्या भी थी, फिरने की भी है, और दूसरे विकास के काम भी। तो सरकार अब आपकी है क्या, इनके जाने के बाद कुछ होगा इनका? बिल्कुल करेंगे निश्चित तौर पर, और क्या काम करना है। तो ये बात क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है कि प्रत्याशी आपकी पार्टी का होगा या बीजेपी का होगा? कल मुख्यमंत्री आए, वो भी टाल मटोल कर गए। टाल मटोल नहीं करके गए, बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि दोनों मिल करके लड़ेंगे। जी। और मैं भी यही कह के गया हूँ, हाँ जी। आज भी तो पुनः इस बात को दोहराता हूँ, दोनों मिल करके लड़ेंगे। लेकिन प्रत्याशी आपका हुआ या उनका हुआ, इसको स्पष्ट करने में सर क्या आपत्ति है, क्या तो दिक्कत? जब मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव घोषित करवाओ, सबसे पहले आपको ही बताएंगे तय करके, सबसे पहले मीडिया को ही बताएंगे भी ये हमारा प्रत्याशी है साझा। साझे का क्या अभिप्राय है सर? दोनों राजनीतिक दल जब मिलकर के सरकार चला रहे हैं साझे में, प्रत्याशी भी साझा ही होगा। अब हो सकता है भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है वो तो आप ज़्यादा जानते हैं। नहीं सर, ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्याशी आपका हो बीजेपी के सिंबल से लड़े, क्या ऐसा ऐसा संभव? कोई नहीं होता। मतलब लड़ेगा तो आपका प्रत्याशी अपने ही सिंबल से लड़ेगा, ऐसा कोई बीजेपी अडॉप्ट करेगी सर? ऐसे ही तो कोई बात नहीं सर। सर, अभय जी का कहना था कि पिछले 6 साल में तो पार्टी सरकार ने यहाँ आगे नहीं देखा, तो अब क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कुछ भी कहे वो कह सकते हैं। गोहाना को जिला बनाने की मांग लंबे समय चल रही है, पीछे फाइल भी अभी दोबारा से मांगी गई है। कब तक इसकी दोबारा से किसी ने प्रपोजल भी बना के भेजा है इसको? बनी हुई है, डिसाइड करेंगे। क्या कोई रैली के दौरान घोषणा भी हो सकती है सर उसकी? ये तो सरकार कर सकती है, मैं तो सरकार में हिस्सा नहीं हूँ। सर, आप तो हैं सरकार में हिस्सा, जेजेपी सरकार का हिस्सा है तो आप मैं पार्टी का पदाधिकारी तो हूँ, सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। ये तो सरकार के लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। प्रशासनिक स्तर पे जो फैसले लेते हैं वो तो सरकारी लोग लेते हैं। वैसे आप गोहाना को जिला बनाने के व्यक्तिगत रूप से तो पक्षधर हैं सर? पहले से ही पक्षधर हूँ मैं, तो पहले ही मैंने घोषणा की। जेजेपी द्वारा तो जींद को राजधानी और गोहाना को जिला बना रैलियाँ भी की गई
विकास के कामों की, बच्चों के रोजगार की करते हैं। सर आप बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आपसे बहुत कम जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले भी देवलाल की नीतियाँ यहाँ से जीती भविष्य में भी क्या होगा? सर युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी जेजेपी से, तो आगे क्या योजना आई है? कि जैसे हमारा चुनावी घोषणा पत्र में वायदा भी था कि 75% हरियाणा प्रदेश के नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से बुजुर्गों की पेंशन देने की बात थी 5100 रुपये, तो कल सवाल उठा रहे थे अभय जी के वो 51 रुपये भी नहीं हो पाई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 250 को 51 रुपये भी नहीं हुए, ये कहने वाले लोग पहले ये तो बताएं कि उनका क्या प्रयास था पिछले 5 साल में इसके लिए। हमने तो 250 किए हैं, आगे जैसे जैसे बजट आएंगे उनके हिसाब से जो वायदा किया उसको पूरा करने का काम है। मतलब 5 साल में 5100 रुपये सर आप करवा देंगे? बिल्कुल करवाएंगे साहब, क्यों नहीं, निश्चित तौर पे करवाएंगे। सर भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि जेजेपी ने पहले तो चुनाव लड़ा था अपने दम पे, अब वो बीजेपी की बी टीम है, तो ऐसे में जो ये उपचुनाव होगा इस पर ए और ए टीम का मुझे पता नहीं, हम मिल करके लड़ेंगे, मिल करके सरकार चलाएंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा होती रंजन सिंह जी हुड्डा को तो ये भी कहते हुए घूमते हैं कि बीजेपी का राज जेजेपी ने बढ़वा दिया। अरे तुम्हारे पास तो 31 विधायक है, तुम तो बढ़ने की स्थिति में नहीं हो, किस आधार पर सरकार की बात करते हैं? सर पीटीआई मामले में चेयरमैन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर क्या कहना है? जिस तरह से भूपेंद्र राजमोहन को भर्ती जिन किया लोगों गया ने था। गलत किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं तो इस बात की सज़ा भुगत रहा हूँ, और हमारे वाले तो आज भी सरकारी नौकरियों में है, पदोन्नति पाके प्रिंसिपल तक बने हुए हैं। पर ये तो आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि ये इलीगल है, इससे बड़ी बात और क्या होगी? सर कोरोना इसमें महामारी कौन का कौन दौर दोषी चला हो हुआ है, उसके बावजूद जो एसपी पार्टी के नेता बड़ौदा हल्के में आ रहे हैं, गोहाना भी आ रहे हैं, क्या उससे ये नहीं लगता कि कोरोना बढ़ सकता है? लगातार सोनीपत जिले में बढ़ भी रहा है। 39 मामले गोहाना में है, 2 की मौत हो चुकी है। सोनीपत जिले में बढ़ रहा है, वो दिल्ली बढ़ा है। हरियाणा के लोगों को कम से कम नहीं हो रहा, और हम तो इस मामले में बचत नहीं है। लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना की बात है, सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी है, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जितना प्रिकॉशन लिया जाता है वो ले रहे हैं, सैनिटाइजर भी यूज करते हैं, मास्क भी। गोहाना में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जैसे छोटा सा सरकार ने मीट मिला था गोहाना में कोई बड़ा प्रोजेक्ट खासकर बड़ौदा की मिलाएगी? अवसर आने तो जिला बनाएंगे, तब सब कुछ ही होगा। थैंक यू।